प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। और रूल मैंने बहुत सारे नहीं बताए आपको, बताए हैं क्या? बहुत सारे रूल बता दिए क्या मैंने? मान लो मैंने क्लास ए नाम रख दिया इस क्लास का, ठीक है? कुछ ऐसा ही प्रोग्राम था ना, एक क्लास थी, फिर एक कंस्ट्रक्टर था, कुछ ऐसा ही था ना जी? हाँ जी, अब इसमें ये लिखवाऊँ या नहीं लिखवाऊँ, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ? ठीक, ये कंस्ट्रक्टर हमेशा तब कॉल होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट आए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये कभी कॉल ही नहीं होगा। दो वेरिएबल बना दिए, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वाले को एक्स नाम रख दिया और नॉन स्टैटिक वाले को एक्स नाम रख दिया। एक ब्लॉक बना दिया, कौन से वाला? नॉन स्टैटिक, और इसको भी लिख दिया आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक। बस इसके अंदर एक मेथड को कॉल कर लिया, ऐसे ही था ना? मेथड 1 को कॉल कर लिया, पर मेथड 1 तो अभी तक बनाया नहीं, बना लेते हैं। पब्लिक, अच्छा मेथड 1 वो था क्या, क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टैटिक था ना? मेथड 1 बना दिया, इसके अंदर लिखवा दिया आई एम मेथड 1, ऐसा ही था। और इसके अंदर प्रिंट करा दिया क्या, प्लस प्लस जे, पर जे तो अभी तक दिया ही नहीं, दे देते हैं। इंट जे इज इक्वल टू 20, क्लियर है? ठीक है। और इससे पहले हमने एक और मेथड बनाया था स्टैटिक, मेथड 1 कुछ ऐसा ही था, यहाँ लिखवा दिया था आई एम क्या, मेथड 1 ठीक है? स्टैटिक भी लिखवा दो वैसे तो, चाहो तो याद रहेगा। ठीक, ऐसा ही था। एक वेरिएबल था स्टैटिक इंट जे जे इज इक्वल टू 20, ऐसा ही था। अच्छा 220 था, ऐसा ही था। कहीं से कहीं तक कुछ छूट तो नहीं रहा? मेन मेथड की कोडिंग अभी करेंगे, इसके अलावा कुछ तो नहीं छूट रहा? मेथड 1 भी कॉल हो गया, और मेथड 1 नहीं कॉल हुआ अभी, यहाँ मेथड 1 कॉल कर लेंगे, ऐसे ही था ना? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो स्टैटिक ब्लॉक नहीं बनाया होगा फिर हमने ये काम स्टैटिक ब्लॉक में करा था, एक और ब्लॉक बनेगा। हाँ नहीं, मेथड 1 के नीचे होना चाहिए, ऊपर बना देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो अपने हिसाब से कॉल होगा ना, रूल के हिसाब से कहीं भी बना दो, वो तो रूल के हिसाब से कॉल होगा। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक बन गया, क्या हुआ? मेथड 1 दोनों नीचे करे थे, है ना? तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मेन मेथड से पहले था। क्यों? वहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ था। क्या कर रहे हो यार, आपको अभी तक कल का याद नहीं है? आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ऐसा ही तो कराया था,
बाकी काम आपका मेन मेथड में चालू हो गया था। मेन मेथड में हमने कुछ प्रिंट करा दिया था, उसमें लिखाया आई एम मेन मेथड, ऐसा कुछ कराया था। फिर इससे कहा प्लस प्लस एक्स कर दे भाई, यही किया था। फिर इससे कहा प्लस प्लस एक्स जो आपका नॉन स्टैटिक है वो कर दे, ऐसे ही किया था। ऐसा ही था ना। फिर जे का प्लस प्लस कर दिया था, जे का प्लस प्लस कर दिया था। फिर जे का प्लस प्लस कर दिया था, ऐसा ही था ना। हाँ प्लस जे था केवल, क्या प्लस जे मतलब ये तो सही था, ऐसे ही तो था। देखो कोड में तो ऐसा ही लिखा है, आप पता नहीं कैसे टाइप कर रहे हैं भाई। मैंने कुछ फ़ोटो भेजा है, उस फोटो को ध्यान से देखो। हाँ स्टैटिक ब्लॉक में मेथड कॉल हो रहा है, ये बात हम मान सकते हैं आपकी। मेथड 1 वाला कॉल हो रहा होगा, सॉरी 1 वाला, बस इतना ही था। कंस्ट्रक्टर हो तो गया लास्ट वाला। अच्छा यहाँ भी प्लस कराया था कुछ, हाँ प्लस प्लस जे, बस और तो कुछ नहीं था। पक्का देख लो एक बार, ये पूरा वही है। सबसे ऊपर क्लास ए जिसमें लिख दिया गया आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर इंट एक्स इज इक्वल टू 10, फिर उसके बाद स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल टू 20, ऐसा ही था ना। ये स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल टू 20 डाल दिया था। फिर एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाया जिसमें आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक और मेथड 1 को कॉल कर लिया। फिर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया जिसमें लिखवाया आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक और मेथड 1 को कॉल कर लिया। फिर एक मेन मेथड बनाया जिसमें आई एम मेन मेथड लिखवाया। फिर क्या लिखवाया, प्लस प्लस एक्स को, फिर प्लस प्लस एक्स को कराया, फिर जे प्लस प्लस कराया, फिर प्लस प्लस जे कराया, और फिर ये मेथड की डेफिनेशंस दे दी। मेथड 1 की डेफिनेशन में हमने लिखवा दिया आई एम मेथड 1, ठीक, और प्लस प्लस जे को प्रिंट करा दिया, और फिर एक मेथड 1 बनाया जिसको लिखवा दिया आई एम मेथड 1, ठीक, और फिर एक प्रिंट करा दिया प्लस प्लस जे, और फिर वही इंट जे इज इक्वल टू 20 और जे इज इक्वल टू 220। यही आपका सारा कोड है। गेटिंग और नॉट, क्लियर है सबको? कंट्रोल ए, हाँ फॉर्मेट लग गया। बस स्पेस मिटा रहा हूँ ताकि कोड थोड़ा सा कम जगह ले और आपको समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा, यहीं से ले रहा हूँ कोड को, ठीक है। अरे ये क्या है, मेन मेथड, पूरा मेन मेथड लेते हैं पहले। तो ये हल्का सा ऊपर करके पूरा मेन मेथड लेते हैं ताकि एक जगह सारी चीज़ रह जाए। ये आपका पूरा मेन मेथड आ गया, ठीक।
चीज़ें इसलिए सिखाई जा रही हैं ताकि कंसंट्रेट कर पाओ आप। ठीक है, कोड दिखाई दे रहा है सबको या नहीं? बाकी का कोड भी ले लेते हैं फिर। ये कोड भी दिखाई दे रहा है सबको। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ गई। क्या करें? अब दिख रहा है सबको? प्रॉपर दिख रहा है जी? हाँ जी, आगे बढ़ें महेश। और जिस किसी को भी आपत्ति हो वो बोल सकता है कि भैया मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। बढ़ा जाए? सबकी आवाज़ नहीं आ रही। यस सर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ? नो सर। एक को ही नहीं लग रहा है ऐसा, यानी कि सबको लग रहा है। तो समय बिताया जा सकता है बैठ के। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ? शैल वी गो अहेड? क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या हम आगे बढ़े? देखो भाई, अब सबको कह रहे हैं यस। है कोई ऐसा नो वाला? देख लो अब। चलो जी, हम तो आगे बढ़ जा रहे हैं अब। अब हम करने क्या वाले हैं? जो स्टैटिक है उसके रूल पता है ना आपको? चलो एक बार बता दो क्या रूल है जी। ये मैंने नोटपैड ओपन किया। क्या क्या रूल थे? ये स्टैटिक वालों के लिए था। पहला रूल था आइडेंटिफाई ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा रूल क्या था जी? इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स। ये भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नेम क्या था? मेन मेथड कॉलिंग या एग्जीक्यूशन कह लो, है ना? बस कंस्ट्रक्टर कहाँ है इसके अंदर? इसमें तो कंस्ट्रक्टर का नाम ही नहीं है, तभी तो गड़बड़ हुआ है। अब आ गए नॉन स्टैटिक वाले रूल। ये पहले चलता है स्टैटिक वाले रूल और दूसरे नंबर पे चलते हैं नॉन स्टैटिक वाले रूल। ठीक है, इसका भी क्या क्या सीन था मालूम है आपको? चलिएगा, इसके भी सारे रूल देख लेते हैं। कहाँ गया? एक नोटपैड खोला था ना अभी, ये रहा। बस हमने क्या करना है, स्टैटिक वर्ड हटा देना है। ठीक है, यही सारे रूल थे। आइडेंटिफाई ऑल, सॉरी हमने ये नहीं करना था, हमने करना था स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक करना था। चलिएगा, ये तो ऐसे हो गया। कंट्रोल एच, स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक। यही है। और लास्ट में कंस्ट्रक्टर, है ना? और तो कुछ नहीं है, बस यही रूल था। रूल सारे एक जैसे हैं, बस
इसमें कह रहा है मेन मेथड का एग्जीक्यूशन होगा और इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी, ये एग्जीक्यूशन होगा। तो यही वाले रूल लगाएं। पहले तो यही वाले रूल लगेंगे स्टैटिक वाले, फिर दूसरे नंबर पे लगेंगे नॉन स्टैटिक वाले। ये भी तब लगेंगे जब एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बस ये तभी चलेंगे जब ऑब्जेक्ट बनेगा, अन्यथा ये नहीं चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज these rules will not वर्क करेंगे इंटरनली पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, will not applicable या वर्क, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका कोड, और इस कोड में मैं जितने भी स्टैटिक वाले हैं वो सारे पहचान लेता हूँ। क्लियर है, क्योंकि पहले तो वही पहचाने जाएंगे। पहले नंबर पे ये पहचाना गया स्टैटिक वाला, दूसरे नंबर पे ये पहचाना गया स्टैटिक वाला, तीसरे नंबर पे ये पहचाना गया स्टैटिक वाला, चौथे नंबर पे ये पहचाना गया स्टैटिक वाला, और पांचवें नंबर पे ये पहचाना गया स्टैटिक वाला। ठीक है, नंबर डाल देते हैं इसके। ये लो जी, नंबर 1 पे ये पहचाना गया था। क्लियर है, नंबर 2 पे ये पहचाना गया था, ये भी क्लियर है। नंबर 3 पे ये पहचाना गया था, ये भी क्लियर है। हाँ जी, किसी को नहीं हो तो बताना, फिर ये मत कहना मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। नंबर 4 पे ये पहचाना गया, और नंबर 5 पर ये पहचाना गया। ठीक है, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। नियम नंबर 2 यानी कि ये वाला नियम, इनिशियलाइजेशन चलेगा। इनिशियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, अब गिनतियाँ नहीं लिख रहा अब मैं, क्योंकि गिनतियाँ ही लिख दूंगा तो फिर बहुत सारी हो जाएगी, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। यहाँ इनिशियलाइज कर दूँ, x इज इक्वल टू 20 हो गया होगा नियम नंबर 2 के अनुसार, है ना। ये वाला कर दूँ, ये, हाँ, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा नियम नंबर 2 के अनुसार। यही तो कहा है नियम नंबर 2 में, या तो इनिशियलाइजेशन होगा और या एग्जीक्यूट होगा। जो इनिशियलाइज हो सकते हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। गेटिंग और नॉट, ये मेन मेथड है। मेथड अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते, और ये कौन, ये तो है ही नहीं इसका, ये भी मेथड है, ये भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और तो पहले जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसका आउटपुट लिख लें। क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं आप? जब ये एग्जीक्यूट होना ही शुरू हो गया तो भैया इसका एग्जीक्यूशन कर दें। ये सारी बातें एग्जीक्यूट होंगी ना जो उसके अंदर हैं, जो उसके अंदर की बातें हैं ये सब एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहले तो ये वाली लाइन लिख दी होगी इसने आउटपुट पे, है ना। फिर इस मेथड को कॉल करा होगा, जैसे ही इस मेथड को कॉल करा होगा तो जंप कर गया होगा इस मेथड पे, आ गया होगा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो लिख देते हैं आउटपुट। फिर ये आपका पहला जो आउटपुट आया होगा, आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। फिर इसने कहा मेथड कॉल करो तो यहाँ जंप कर गया होगा, है ना। ये वाली लाइन कर दी होगी फिर एग्जीक्यूट। क्या कह रहा होगा, आई एम मेथड 1 स्टैटिक, आई एम, ठीक है। फिर ये क्योंकि काम तो सारा ही करेगा, जब अंदर आ ही गया है तो सारा काम करेगा। फिर ये काम कर दिया होगा इसने,
क्या जे जे अभी तक वैल्यू 220 आ चुकी है? मतलब ऐसे ब्लैक कलर से लिखा जा चुका है, यानी कि जे जे में कुछ ना कुछ जीरो पड़ा होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी। हाँ, जीरो क्यों है? हाँ, अभी तो यही एग्जीक्यूट हो रहा है बस, वहाँ तक हम गए कहाँ एग्जीक्यूट करने? अरे भाई टॉप टू बॉटम होगा ना। जब हमने ये 5 नंबर लिखा था तो सिर्फ इतना ही तो चला। अब क्लास में आते नहीं हो तो मैं क्या करूं बताओ। जब ये नंबर 5 लिखा सिर्फ ये इतना ही चला था, बाकी का सीन जो है ये वाला ये तो बाद में चलेगा। और जब हाँ तो स्टैटिक है, हाँ अभी मेन मेथड कहाँ चला? अभी तो मेन किसको? इसको मेथड 1 को हाँ करा, और इसको यहाँ पर हम वो कर ही रहे हैं, जे जे को नहीं करें। सर अभी जे में एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जे के अंदर अभी कोई वैल्यू ही नहीं है। सेकंड रूल जो कहते हैं सर। हाँ सेकंड रूल ही तो चल रहा है, ये सेकंड रूल ही तो चल रहा है। ये मेरा सेकंड रूल कहाँ है? ये रहा, कह रहा है जिस जो इनिशियलाइज हो सकते हैं उन्हें इनिशियलाइज कर दो, जो एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, परंतु टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आने की प्रक्रिया में हम अभी तक सिर्फ यहीं तक ही तो आ पाए, वहाँ तक तो गए ही नहीं। अभी तो हम यहीं तक ही तो हैं, वहाँ तक तो गए ही नहीं। जब जाएंगे वहाँ तक ऐसे कर करके तभी तो जे की वैल्यू चलेगी। अभी हम चले ही कहाँ वहाँ तक? अभी तो हम यहीं तक ही चले हैं। हाँ कहाँ रुके? हम चल रहे हैं यार, हम कहाँ रुके भाई? ये कहा इसका नंबर आ गया और ये कह रहा है रूल कि भैया एग्जीक्यूट कर दो, जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, और ये एग्जीक्यूट हो सकता है इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपने अंदर की सारी चीज़ों को तो करेगा। जे ऊपर होता तो एग्जीक्यूट हो जाता ना सर। कौन सा जे जे? हाँ ऊपर होता तो इनिशियलाइज हो जाता, लेकिन ऊपर है ही नहीं, क्योंकि रूल कहता है मैं चलूँगा भैया टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में अभी तक उसका नंबर ही नहीं आया। ये पहली बार नहीं बता रहा मैं, पर हाँ ऐसा लग रहा है आप पहली बार पढ़ रहे हैं तभी रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ? हाँ अब ये कह रहा है प्लस प्लस जे जे। जे जे में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी, जीरो, परंतु यहाँ प्लस प्लस पहले आ गया तो वो क्या कहता है? पहले बढ़ाऊँगा फिर यूज़ कर, प्रिंट करूँगा नहीं, यूज़ करूँगा। प्रिंट तो हम करा रहे हैं, अगर मैं जे जे को मेरी मर्जी में प्रिंट नहीं कराऊँ तो क्या यूज़ नहीं करेगा वो? ऐसे ही तो मैंने उसमें दिया था टेस्ट में। आप सब यही सोच रहे होंगे तो प्रिंट तो कराया ही नहीं भैया, यूज़ तो हो रहा है। ठीक है, पहले बढ़ा चुका है, ये 0 से 1 बढ़ा के क्या हो जाएगा? 1। अब यूज़ करेगा, जे जे को यूज़ कर लिया, यहाँ 1 आ गया, उसी 1 को हमने क्या दिया? क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए वहाँ पर? 1। तो लिख दें आउटपुट 1, ये लीजिएगा जी, लिख दिया 1। और ये बात ध्यान रखना, जे जे क्या है? स्टैटिक है। जे जे स्टैटिक है, और जितने भी स्टैटिक वाले होते हैं उनकी सिंगल कॉपी होती है मेमोरी में। 1 हो चुका तो मतलब सबके लिए 1 हो चुका है वो। क्लियर है ना? अब ये कॉलिंग हो गई, ख़त्म हो गया है ना। वापस भी तो जाएगा जहाँ से आया था, यहाँ आया, देखा अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, ख़त्म हो गया। जब कुछ करने के लिए है ही नहीं फिर आगे बढ़ेगा, वही टॉप टू बॉटम वाला रूल चलेगा उसका। देख रहा है भैया नहीं ये तो मेथड है, अपने आप थोड़ी चल जाएगा। देख रहा है ये भी, ये तो हमारा है ही नहीं, ये भी देख रहा है मेथड है, अपने आप थोड़ी चल जाएगा। फिर ये देख रहा है टॉप टू बॉटम, ये चला। अब याद आया, यहाँ आते ही क्या कर दिया होगा इसने कर दिया होगा जे जे को, जे जे इज इक्वल टू 220, यही कर दिया होगा ना। अब जे जे क्या रह गया भैया आपका? 220 हो गया। जे जे आपका 220 हो गया। यहाँ पर से मिटा के इसको 220 कर दूँ। जब एक ही कॉपी है मेरे पास और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इसको 220 कर दो, तो पहले वाले को मिटा के ही तो करोगे, है ना? आ रहा है समझ में? ठीक।
अब स्टैटिक वाले का तीसरा नियम चालू, क्योंकि दूसरा नियम खत्म, अब कोई स्टैटिक वाले बचे ही नहीं। स्टैटिक वाले का तीसरा नियम चालू, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। आ गए भैया मेन मेथड, कहाँ ढूंढ लो, ये रहा मेन मेथड, यही तो है। इसका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ये अंदर भी आएगा और सारी चीज़ों को चलाएगा, जितनी भी हैं अंदर सबको चलाएगा ना। क्लियर है? सबसे पहले जो आया उसे सबसे पहले चलाएगा। ये वाली बात सबसे पहले आई तो इसी को सबसे पहले चला दिया, तो लिख देगा वहाँ पर क्या, आई एम मेन मेथड, कर दिया इसने ऐसा। नेक्स्ट टाइम पे इसने क्या करा, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर पहले प्लस प्लस करो, बाद में यूज़ करो। तो क्या पड़ा है एक्स के अंदर, 20 पड़ा है। क्यों, ये वाली बात चल चुकी है इसलिए 20 है ना। तो पहले क्या करेगा, उस 20 को 21 कर देगा और फिर यूज़ करेगा। यूज़ करे वाले को हम कह रहे हैं प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर देगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ा, ये वाली बात चलाएगा। इस बात को क्या कह रहा है वो, ये जैसे ही इसको इतना मिल गया भैया ऑब्जेक्ट, वो सब बातें भूल गया। याद है उसे प्लस प्लस पहले करना है, लेकिन पहले दिख गया उसे क्या, ऑब्जेक्ट वाला काम चालू हो गया इसका। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही एक्स आएगा उसको पहले क्या करना है, प्लस प्लस करना है, क्योंकि प्लस प्लस पहले है, पहले इंक्रीमेंट करना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला तो भैया ये वाले नियम ये कह रहे हैं कि अब हम चालू हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, तभी एप्लीकेबल हैं जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाए। ऑब्जेक्ट मिल गया, देखो ऑब्जेक्ट मिल गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला तो सीधी सी बात है, नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। तो नॉन स्टैटिक वाले पहचाने जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले ये पहचाना गया, क्लियर है ना, पहले यही पहचाना गया, ये नॉन स्टैटिक है क्योंकि स्टैटिक शब्द इसके पास लिखा नहीं। फिर ये पहचाना गया, ठीक, नंबरिंग अभी लिख देंगे। फिर ये पहचाना गया, ठीक, और फिर ये पहचाना गया। जहाँ भी नॉन स्टैटिक शब्द नहीं है, सॉरी स्टैटिक शब्द नहीं है, तो समझना वो क्या है, नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक को इंस्टांस भी कहते हैं। बस ये पहचाने गए। इनको नंबर दे दूँ, हाँ जी नंबरिंग दे दूँ इनको, चलिएगा जी नंबरिंग दे देते हैं इनको। नॉन स्टैटिक वालों की अगर मैं बात करूँ तो भैया पहले नंबर पे तो यही पहचाना गया। क्लियर है? ये थोड़ा सा नीचे हो गया। नंबर 1, ये नंबर 1 पे पहचाना गया, ये नंबर 2 पे पहचाना गया। क्लियर है? और ये नंबर 3 पे पहचाना गया। क्या बताऊं? इसके पास कोई स्टैटिक शब्द लिखा ही नहीं ना, देखो ओपन और क्लोज, बस नॉन स्टैटिक ही कहलाते हैं ना, जिनके पास स्टैटिक शब्द नहीं होता। तो जिनके पास भी स्टैटिक चीज़ें नहीं है वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्टैटिक। तभी तो ये नॉन स्टैटिक है। आपको इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये ऊपर स्टैटिक इंट लिख दिया तो फिर ये नॉन स्टैटिक क्यों कंफर्म नहीं हो रहा? हाँ, सब में जहाँ मेरा मन करे मैं जो मर्जी कराऊँ, जो मर्जी प्रिंट कराओ भाई, चाहे स्टैटिक में प्रिंट कराओ चाहे नॉन स्टैटिक में, हो तो आपकी मर्जी है, मत कराओ प्रिंट, ये भी आपकी मर्जी है। ये तो मैं इसलिए प्रिंट करा रहा हूँ ताकि पता चले कि ये एग्जीक्यूट हो चुका। ठीक, फिर आ गया इसका नंबर, ये कौन से नंबर पे पहचाना गया, चौथे नंबर पर। क्लियर है? ये लो जी, इसका भी नंबर लिख दिया, चौथा नंबर। फिर आ गया इसका नंबर, और ये क्या आ गया, 5वें नंबर पे। और ये लो जी, इसका भी नंबर हो गया
5। ये नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल चली है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये भी पहला वाला रूल चला है अभी तक जो एग्जीक्यूट हुआ है, इसका यही वाला रूल चला है। अब ये वाला चला देते हैं। तो पहली बारी में जब इसने, ये तो देखो अपने आप कॉल नहीं होगा, स्पेशल मेथड है ना। ये वाली बात जो थी पहली बारी में सिर्फ इतना पहचाना गया था, ये इतना पतला कैसे हो गया? ठीक, सिर्फ ये पहचाना गया था, है ना। क्या ऊपर वाला भी पहचाना गया था, पर ये एग्जीक्यूट थोड़ी हो जाएगा। जो एग्जीक्यूट या इनिशियलाइज हो सकते हैं, हम तो उसकी बात करेंगे ना। वो अपने आप क्यों एग्जीक्यूट होगा भाई? मेथड तो कॉल किए जाते हैं, और ये है क्या? क्लास थोड़ी है, स्पेशल मेथड है। वो स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड कंस्ट्रक्टर को कहते हैं, बताया नहीं था? स्पेशल मेथड, यार आप मेथड कह रहे हो, मैं स्पेशल मेथड कह रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है, एक मेथड और स्पेशल मेथड में। यही बताऊँ क्या फ़र्क होता है? चलिए यही दिखा देता हूँ आज आपको, देखिएगा। ये तो आउटपुट चल रहा है हमारा। अभी थोड़ा वो भी बता देता ना इनको, क्योंकि पता चल रहा है ये आधे से ज़्यादा परेशान वहीं रहे, है ना। मान लो ये क्लास है, इस क्लास का नाम ABC रख दिया, ठीक है। हाँ जी अनूप, चलो यहीं ऐसे करते हैं, ABC ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ठीक। और अब एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड ABC। दोनों में फ़र्क दिख रहा है अनूप? ये तो खाली ऐसे ही पड़ा है, और ये अपने साथ इतनी सारी चीज़ें लेके आया है, तभी तो ये स्पेशल है। इसका नाम ABC की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, पर उसका नाम नहीं रख सकते कुछ और। उसका नाम सिर्फ वही रहेगा जो ये है। इसके साथ ये भी बड़ी मजबूरी है। हाँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे ABC रखो, चाहे ABCD रखो, चाहे हेलो रखो। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? ये अपने साथ इतनी सारी चीज़ें भी लाया, ये देखो। वो अपने साथ एक भी चीज़ नहीं ला सकता, वो अपने साथ इनमें से कोई भी चीज़ नहीं ला सकता। गेटिंग और नॉट? तो दोनों में फ़र्क नहीं दिख रहा? तो वही तो वहाँ पर है, देखो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो ये कहला रहा है क्या? स्पेशल मेथड। और स्पेशल मेथड को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं जी? कंस्ट्रक्टर। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ आगे बढ़े। तभी हम यहाँ आए, और यहाँ आते ही इसने क्या कर दिया? जो x कभी 0 हुआ करता था वो अब क्या हो जाएगा? x = 10 हो जाएगा। जो x पहले कभी 0 हुआ करता था वो x अब 10 हो जाएगा। वो 0 क्यों हुआ करता था ये बताया? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल हैं, और ग्लोबल वेरिएबल को कंपाइलर अपनी तरफ से कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है, पर अपनी मर्जी नहीं चलाता। देखता है किस तरह का डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप अगर इंट है तो 0 देगा, अगर फ्लोट होता तो 0.0 देता, और अगर स्ट्रिंग होता नल देता। मतलब डेटा टाइप के अनुसार देता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? परंतु अब तो वो 0 का मतलब ही नहीं रहा। अब तो ये इसका सेकंड रूल चल रहा है। सेकंड रूल कह रहा है इनिशियलाइजेशन कर दो, या जो एग्जीक्यूट हो सकते हो उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, पर वो भी कैसे? टॉप टू बॉटम। ऐसा नहीं जहाँ मर्जी पहले जाके उसको कर दिया, ठीक है। तो ये 10 कर दिया। स्टैटिक वालों से इसको कोई मतलब नहीं, स्टैटिक वालों से इसको कोई मतलब नहीं, पर इस नॉन स्टैटिक वाले से तो मतलब है। ये तो एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी महेश, ये तो एग्जीक्यूट होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या लिख देगा? आई एम फर्स्ट
नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो लिख देगा क्या, कहाँ गया वो आउटपुट वाला, ये रहा, आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक। फिर कह रहा मेथड 1 को कॉल कर लो, और जब मेथड 1 कॉल होगा तो भैया यहाँ से सीधे जंप कर जाएगा कहाँ, मेथड 1 पर। ये आ गया, और जब यहाँ आ गया तो भैया ये वाली लाइन को लिख देगा ना, आई एम मेथड 1 लिख देगा, नहीं लिख देगा, तो लिखवा दो आई एम मेथड 1। लेकिन काम तो सारा ही करके जाएगा, जब एक बार अंदर घुस गया तो काम तो सारा ही करके जाएगा, है ना, बताओ। तो आगे का जो इसने प्रिंट करवाया है जे, लेकिन उससे पहले इसने देखा प्लस हो गया, तो क्या कर देगा, जे की वैल्यू को बढ़ा देता है कितनी जे की वैल्यू, ये तो बताओ। अभी कहाँ 20 है, वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, अभी वहाँ तक पहुँचे ही कहाँ हम, अभी दूसरा नियम वहाँ तक गया अभी नहीं ना, अभी हम उसके पास तक गए कहाँ, अभी तो सिर्फ को पहचाना गया है और 5 नंबर लिख दिया, यानी कि इंट जे बस इतना पहचाना गया है, वो इंट जे इज इक्वल टू 20 इतना नहीं पहचाना गया, सिर्फ इतना पहचाना गया है। क्या देखो, जो पहचाना जाता है सिर्फ इतना पार्ट पहचाना जाता है, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सिर्फ इतना पार्ट पहचाना जाता है, हाँ, और बाद में होता है ये वाला काम, बाद में होता है ये वाला काम, जब इनिशियलाइज होता है तब ये वाला काम होता है। दूसरे रूल के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, हम दूसरे रूल के हिसाब से ही चल रहे हैं। दूसरे रूल में तो सर इनिशियलाइजेशन दिया है और रन की, हाँ, इनिशियलाइजेशन लिखा है, लेकिन आगे बढ़ो टॉप टू बॉटम भी लिखा होगा, वहाँ तक तो अभी आया ही नहीं हम, अभी तो हम ऊपर ही हैं, यहाँ पर है कहाँ, इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, अभी तो हम यहीं हैं, इसकी वजह से यहाँ जंप कर गए हम, अभी वहाँ तक गए कहाँ हम, क्लियर है, कितनी को कोई इशू, महेश समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जे की जो भी वैल्यू रहेगी उसको क्या कर देगा, पहले बढ़ा देगा फिर यूज़ करेगा, कभी ये मत कहना कि फिर प्रिंट करेगा, प्रिंट तो हम करा रहे हैं, उसने तो जे को बढ़ा के 1 दे दिया हमें, अब हमारी मर्जी हम प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट करा रहे हैं तो फिर क्या आउटपुट आ जाएगा 1, क्लियर है। अब यहाँ एग्जीक्यूट करने को कुछ बचा ही नहीं, तो वापस वहाँ जाएगा ना जहाँ से आ गया था, है ना, फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो उसको चलना ही है, और आगे उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे भैया करने तो दो मेरे को, बीच में अभी कंस्ट्रक्टर का रूल ही नहीं आया, रूल नंबर 2 पूरा हो गया, अभी रूल नंबर 2 तो पूरा होने दो, तभी तो आपका आउटपुट गलत आता है। रूल नंबर 2 पूरा हुआ ही नहीं, आप कंस्ट्रक्टर पे जंप कर रहे हो, जबकि वो तीसरा नियम है, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, मेथड अपने आप कॉल नहीं होगा, ये स्टैटिक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब आया क्या, जे की वैल्यू क्या हो गई 20, टॉप टू बॉटम चल रहा है, ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो गई 20, जो पहले कभी क्या हुआ करती थी, नहीं जी 1 थी, बड़ा आप रहे हो, बताओ, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, 20 थी, वो 0 थी, और 0 से भी 1 हो गई थी, और अब उसी 1 को हमने ओवरराइड करके क्या कर दिया 20, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम वाला रूल जो है ये ख़त्म, तीसरा नियम चालू है ना, तीसरा नियम चालू, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये रहा कंस्ट्रक्टर ये रहा, कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबसे ऊपर रहे, कहीं भी हो सकता है। ये जो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल दिखाया था, ये ज़रूरी नहीं यहीं रहेगा, ये यहाँ भी रह सकता है, ठीक है, पर नियम नंबर 3 अपने हिसाब से उसे ढूंढ ही लाएगा कहीं भी हो, वो तो जब उसका नंबर आएगा, देखो नियम नंबर 3 कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो 3 नंबर पे ही वो चलेगा, गेटिंग और नॉट। कंस्ट्रक्टर जब कॉलिंग हो रही है तो उसके अंदर भी जाएगा, और अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है, इस बात को क्या कर देगा, प्रिंट क्या कर देगा, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, गेटिंग और नॉट। आगे बढ़े, मेन मेथड से चल रहा था काम, ये रहा है ना, मेन मेथड से काम चल रहा था, तो कह रहा है पहले प्लस कर दूंगा
फिर यूज़ करूँगा। x की वैल्यू है क्या 10 है, लेकिन 10 को पहले क्या कर देगा वो 11 कर चुका, और फिर हम प्रिंट करा ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ गया, फिर अब ये वाली बात चली, कह रहा जे को पहले यूज़ करूँगा, जे को बाद में प्लस करूँगा। तो पहले जब यूज़ कर लेगा तो क्या आ जाएगा 220, और बाद में वो 221 करता रहे, है ना। हमने भी यूज़ नहीं करा, लेकिन वो हमने इस्तेमाल नहीं करा, उसने यूज़ कर लिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये वाली बात आ गई, फिर आ गया ये एक और ऑब्जेक्ट। जब एक और ऑब्जेक्ट आ गया तो ये वाले नियम फिर चालू हो गए, शुरू से ये वाले नियम फिर चालू हो गए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। पहचानेगा फिर वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 टॉप टू बॉटम दे दिया ना। फिर एग्जीक्यूशन चलेगा, दूसरा वाला रूल चलेगा। दूसरा वाला रूल क्या कहता है, इनिशियलाइजेशन कर दो या एग्जीक्यूशन कर दो भैया इनिशियलाइजेशन, जो इनिशियलाइज हो सकते हो। एक्स को सेंड कर दिया, है ना, और ये ब्लॉक चल गया। जब ये ब्लॉक चल गया तो ये आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक वाली बात कर लिख देगा ना, लिख देगा, लिख दो भैया आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, लो जी लिख देगा आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। ये मेथड 1 कॉल हो जाएगा, सॉरी मेथड 1 कॉल हो जाएगा। यहाँ आया, ये लिख देगा क्या, आई एम मेथड 1 लिख देगा ना, आई एम मेथड 1 लिख दिया। फिर प्लस प्लस जे कर देगा, और जे की वैल्यू क्या है इस टाइम 0 है, 0 को क्या कर देगा 1 कर देगा। फिर ख़त्म हो गया, वापस आया यहाँ पर, आगे बढ़ा, अब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वैल्यू जे की 20 कर दी, है ना। फिर आया वापस कंस्ट्रक्टर पे, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई इशू? 220 वाला, हाँ जो 220 लिखे हैं ये वाला, ये तो अभी लिखवाया यहाँ पर, ये रहा ये जब जे इस बेहतर क्लास चला था तब ये नोट हुआ। नहीं, ये तो सिंगल चल रहा है, क्लास का मतलब ही नहीं, इससे अकेले लिखा है जे प्लस प्लस। सर वो जो अभी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में लिखा गया है, कंस्ट्रक्टर आई एम, वो तो अब लिखा गया है, आप पीछे जा रहे हो मुझसे पीछे का। वो मतलब जब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हुआ है तब वो 220 का नोट हुआ है ना, नोट डाउन हुआ। नहीं, उनका काम खत्म। हाँ बोलो, हाँ उन्होंने रोक दिया ना मुझे, तभी तो रह गया भाई, जब रोक दिया तो तभी तो रह जाएगा। क्या करें, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें? अब जे की वैल्यू है कितनी, जे की वैल्यू है कितनी जी 20, ठीक। लेकिन हमने क्या कह दिया, पहले प्लस प्लस कर दो तो 21 हो गया होगा, लिख दो 21। ये लो जी, ये आपको दिया गया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप सोचते हैं कि वहाँ एक आदमी बैठा तो है ही, कुछ नहीं सही वो यही करा देगा, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। ये लो, ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया है, ये आपका आउटपुट आ गया है, और ये जो अभी आपने मेरे साथ बैठ के एग्जीक्यूट कराया है ये उसका आउटपुट है, ठीक है। देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हुई हो तो बता दीजिएगा। यही है फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फिर ये है, फिर 1 आ गया, फिर आई एम मेन मेथड आ गया, फिर 21 आ गया, फिर आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक, फिर आई एम मेथड 1, फिर 1 आ गया, आई एम कंस्ट्रक्टर 11 220, आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर मेथड 1, फिर 1, फिर आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर 21। यही तो आ रहा है, क्लियर है? तो ये आपको ऐसे चलाना है, लेकिन आप पता है कैसे चलाते हैं, मुझे पता है आप कैसे चलाते हैं, आप ऐसे एग्जीक्यूट करते ही नहीं हैं।
आप टाइप करके बड़ी मेहनत से देख लेते हो कहीं लाल निशान नहीं आ रहा, तब कहते हैं अब इस बटन को दबा देते हैं, बस आपको लगता है हो गया आउटपुट, पर समझ में तो आया नहीं कि हुआ कैसे। ये इतना सारा मैंने टाइम दिया ये समझाने के लिए तो दिया। ये बटन आपको बड़ा लाचार कर रहा है, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी यही बटन आपकी बड़ी मदद करेगा। भैया वहाँ पर जो है इतना सारा ऐसे थोड़ी करोगे स्टेप बाय स्टेप, ये तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं। वहाँ तो आप यही बटन दबाओगे तभी तो चलेगा जल्दी जल्दी। ये सब तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि हमें आ जाए कि भैया कौन सी वैल्यू कहाँ क्यों चली गई, अचानक से ये क्यों हो गया ऐसा, 11 10 था 11 क्यों हो गया, फिर दोबारा से यार वो 10 क्यों हो गया, 0 क्यों हो गया फिर दोबारा से। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वरना मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं भी टाइप करता और ये बटन दबा देता, देखो भैया आउटपुट आ गया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, एक और प्रोग्राम लिख देते हैं, अभी 9 मिनट बचे हैं मेरी मीटिंग को। अब किसे थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक है, क्लास बी। शायद अब आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा क्योंकि आप वो वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। मैं एक और वो बना दे रहा हूँ, देखो कंस्ट्रक्टर तो कहीं भी बनाया जा सकता है। ये क्या है पता है आपको, ये जो मैं बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर है ना। अब देखो मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहा हूँ, बस एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट काउंट नाम रख देता हूँ। अभी तक तो XYZ नाम रखे थे, अब काउंट नाम रख देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रखो। काउंट इजिकल टू 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्लियर है, काउंट इजिकल टू 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर ले रहा हूँ, यानी कि जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मेरा काउंट क्या हो जाएगा, 1 बढ़ता जाएगा, 1 बढ़ता जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब आपके नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल चलेगी, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। बना लें ऑब्जेक्ट, न्यू क्लास बी, एक ऑब्जेक्ट बन गया है ना। फिर से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक और बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया, कितने बन गए, 5 ऑब्जेक्ट बन गए ना। अच्छा, मान लो मेरा ये स्टैटिक ब्लॉक भी बना हुआ था, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया ज़बरदस्ती मैंने। ये लो क्लास, नहीं इसे यहाँ बनाना तो खतरनाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मालूम है, वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। एक इसमें बना दिया मैंने, इसमें तो नहीं होगी स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है ना, इसमें तो एक ही बार करके काम चल जाएगा। अब ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी बार ऑब्जेक्ट बने होंगे, हमें क्या पता चल रहा है भैया, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमने एक वेरिएबल बना रखा है, जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब तक वो उसके अंदर 1 बढ़ाता जाएगा। अगर हमें ये पता करना है कि भैया कितने ऑब्जेक्ट बनाए जा चुके अब तक, तो प्रिंट करा के देख लो, काउंट को पता चल जाएगा कि अब तक कितने ऑब्जेक्ट बनाए जा चुके। 6 आ रहा है काउंट में, तो क्या 6 ऑब्जेक्ट बनाए जा चुके, क्योंकि जब जब ये कॉल हुआ होगा तब तक ये भी कॉल हुआ होगा, और 0 से ही कभी 1 भी हुआ होगा, क्योंकि 0 है देखो, है ना, 0 से ही 1 भी हुआ होगा, 1 से 2 भी हुआ होगा, जब ये कॉल हुआ होगा तो 2 हुआ होगा, फिर जब ये कॉल हुआ होगा तो 3 हुआ होगा, जब ये कॉल हुआ होगा तो ये 4 हुआ होगा। गेटिंग और नॉट, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर इसको स्टैटिक कर देता, स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक कर देता, तब क्या हो जाता भैया, तब बड़ी गड़बड़ हो जाती। ये काउंट जो है पहले तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हम, है ना, इसकी हेल्प से करते, ठीक। लेकिन क्या हमें पता चल पाता कि 6 ऑब्जेक्ट बन गए, नहीं, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। ये तो चला सिर्फ इस वाले के लिए बस, बाकियों के लिए उन सब की अलग अलग कॉपी पड़ी है, बताया था ना। लेकिन स्टैटिक वालों के लिए, सब के लिए सिंगल कॉपी होती है, इसीलिए मैंने उसको जानबूझ के क्या बनाया था, क्योंकि कितने भी ऑब्जेक्ट बने लेकिन सबकी कॉपी कैसी रहेगी, सिंगल, सेम। लास्ट टाइम जिसने बढ़ाया था नेक्स्ट टाइम उसी बड़े हुए में बढ़ाया जाएगा। मान लो मेरा एक कोई मेथड भी था, ये मेथड भी बन गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
और m1 नाम से मैंने ये मेथड बना लिया। ठीक, इस मेथड में भी मैं कह रहा हूँ कि भैया काउंट की वैल्यू प्रिंट करके देखें, है ना, कह रहा हूँ मैं इससे, पर ऐसे तो होगी नहीं। न्यू क्लास b डॉट काउंट ये कर देगा प्रिंट, परंतु मतलब ना चाहते हुए भी एक और ऑब्जेक्ट बनाया जा चुका, ना चाहते हुए भी एक और ऑब्जेक्ट बनाया जा चुका। जब एक और ऑब्जेक्ट बनाया जा चुका तो भैया वो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, लेकिन आउटपुट अभी भी क्या आएगा 6। क्यों? क्योंकि ये क्या है मेथड अपने आप कॉल नहीं होते, मेथड्स को कॉल किया जाता है। चलो यहाँ कॉल कर लेते हैं, m1 को यहाँ कॉल कर लिया, अब तो कॉल हो जाएगा। ये लो जी मेथड 1 को कॉल 7 हो गए। अब देखो कितने हो गए 7 हो गए। क्यों? एक बार वहाँ भी जा कर के हो गया इसका। गेटिंग और नॉट? यहाँ तक किसी को कोई इशू? 2 किस लिए आया? 2 तो भैया इसी काउंट के लिए आया, क्योंकि जब वो स्टैटिक ब्लॉक चल चुका होगा तब तक आपका वो 2 ही हुआ था बढ़ के काउंट, तब तक नहीं हुआ। ये सारे जो है, ये सारे जो चल रहे हैं तो बाद में चले हैं, उससे पहले वो स्टैटिक वाला ब्लॉक चल चुका, और जब वो चल चुका उसमें मेथड भी कॉल हो चुका, और जब मेथड कॉल हो चुका एक बार तो इसने बढ़ा दिया होगा और दूसरी बार मेथड ने बढ़ाया होगा, तभी तो वो 2 आया। मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो वो आएगा ही नहीं। क्यों आएगा 2? क्योंकि कॉल ही नहीं हुआ। मेथड अपने आप थोड़ी कॉल हो जाएंगे, मेथड्स को तो कॉल किया जाएगा। चलो मेथड को कॉल करके देखते हैं, इनके बाद यहाँ पर मेथड को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। अब कितना हो जाना चाहिए? फिर एक और बार मेथड कॉल हो गया, और मेथड जब जब कॉल होगा तब क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि अब कैसे कितना हो जाना चाहिए था 8 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे दोबारा 8 क्यों लिख दिया इनने? भैया दोबारा आप ही ने तो कहा है उसको जा और मेथड को कॉल कर और उससे प्रिंट कराने को कह रहे हो आप, तो यानी काउंट अब तक जो हो चुका वो तो प्रिंट कर ही देगा, और अब तक ये सारे चल चुके, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है। मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया, सिर्फ एक ही वेरिएबल, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया भाई, एक ही वेरिएबल का मैंने यूज़ करवाया है। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि भैया मेरे प्रोग्राम में अब तक कितने ऑब्जेक्ट टेकन, एक मिनट से